बाबा चट्टानी अमरनाथ चट्टानी की यात्रा कल शुरू होने जा रही है और पहला जत्था बाबा अमरनाथ चट्टानी की यात्रा के लिए जम्मू यात्री निवास से प्रस्थान होगा और जिसका विश्राम श्री राम कामेश्वर महादेव खाटू श्याम बाबा के यहाँ पर मत्था और प्रसाद टेक कर बाबा चट्टानी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु भारतवर्ष से हर वर्ष आते हैं। बाबा अमरनाथ चट्टानी की यात्रा कभी लुप्त कगार पर पहुंच चुकी थी, पर विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से भारतवर्ष के हर प्रांत में बजरंगी भाइयों को संगठित करके और हजारों की संख्या में बाबा अमरनाथ चट्टानी की यात्रा के लिए बड़े उत्साह के साथ लोग आते हैं। बाबा अमरनाथ चट्टानी की यात्रा सनातन धर्म के लिए बड़े ही मंगल की यात्रा है। हमारी जम्मू कश्मीर में विश्व हिंदू परिषद का संगठन और बजरंग दल के युवा बजरंगी भाइयों की कर्मठता से यात्रा को संपूर्ण किया जाता है। कल प्रातः 6 बजे कामेश्वर महादेव में बाबा अमरनाथ चट्टानी की यात्रा आएगी। मेरा अखनूर और सभी धार्मिक भक्तों से यह अपील और निवेदन है कि यात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं का सम्मान करना चाहिए और उनके सम्मान में समय निकालकर उनके अभिनंदन के लिए कामेश्वर महादेव में जहाँ यात्रा रुकती है वहाँ पर पहुँचना चाहिए। अखनूर शहर बड़ा धार्मिक और भाग्यवान शहर है, जहाँ से हजारों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से बाबा अमरनाथ चट्टानी के दर्शन के लिए सारे बजरंगी बड़े उत्साह के साथ कर्मठता के साथ हजारों की संख्या में बाबा की दीदार और दर्शन के लिए आते हैं। उनके आने से जम्मू कश्मीर का हिंदू समाज का रुतबा बढ़ता है, उनका उत्साह बढ़ता है, क्योंकि कभी विधर्मियों द्वारा इस यात्रा को कमजोर करने के लिए सारे प्रयास किए गए, यहाँ तक कि हिंदुओं को प्लान करने के लिए भी योजना और मजबूर किया गया, परंतु विश्व हिंदू परिषद की कर्मठता और प्रयास से सारे भारतवर्ष के बजरंगी बड़े उत्साह के साथ बाबा अमरनाथ यात्रा की चट्टानी की यात्रा में आते हैं और हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर बड़ा भाग्यशाली है, जहाँ अनेक धार्मिक यात्राओं के लिए भारत का विश्व से लोग बाबा की यात्रा में आते हैं। तो मैं विशेषतर जहाँ से यात्रा निकलती है अपने सभी शहरदार भक्तों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि थोड़ा समय निकाल के श्रावणों में ये जो भक्त आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था होगी यहाँ पे कामेश्वर मंदिर में? ये भगवान कल सोमवार है, ऐसे भी हजारों की संख्या में श्रावण सोमवार में श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से खाटू बाबा कामेश्वर रूप में विराजमान है, उनका दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ लंगर की व्यवस्था हमारे श्रद्धालु और बाबा के भक्तों के द्वारा बनाई जाती है। उस व्यवस्था में हर प्रकार की व्यवस्था, चाहे कोई फलाहारी है चाहे जैसा भी है, यहाँ स्टॉल लगे होते हैं। हमारे नगर के सभी भक्तगण और भक्तजन बड़ी श्रद्धा के साथ आने वाले भक्तों के सम्मान में खड़े रहते हैं और प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। ये गुरुजी यात्रा कब तक चलेगी? ये यात्रा 27 अगस्त तक चलेगी, क्योंकि 28 को पूर्णमासी है, तो 27 को अंतिम जत्था बाबा अमरनाथ चट्टानी के लिए निकलेगा। और मैं समझता हूँ अखनूर के लिए और जहाँ जहाँ से यात्रा ये निकलती है वो बड़े भाग्यशाली है कि यात्रियों के दर्शन के लिए दर्शन करने का मौका मिलता है। तो मैं सभी
शहरवासियों से और सभी भोले के भक्तों से आह्वान करता हूँ कि यात्रा में आए हुए भक्तों की सेवा के लिए, ये जरूरी नहीं है पैसे से सेवा होती है। पैसे वाला तो सेवा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अहंकार के वृक्ष में चढ़ा होता है। सेवा वही कर सकता है जिसको भोले इजाज़त दें, जिसके मन में विश्वास हो और सेवा का भाव प्रबल हो। इसलिए सारे काम धन से नहीं होते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सभी श्रद्धालुओं को, आए हुए यात्रियों का सम्मान के लिए, उनके अभिनंदन के लिए एकत्रित होकर यह जतलाना चाहिए, क्योंकि ये यात्रा पूरे भारतवर्ष से बजरंगी भाइयों की आती है और हमारे उत्साह को, हमारे अधिकार को, हमारे स्वाभिमान को मजबूत करने के लिए चट्टान की तरह यह बजरंगी खड़े होते हैं, जो जब घर से निकलते हैं तो कफन बांध कर ही निकलते हैं। इसलिए हर सनातनी का धर्म है जो हमारे धर्म और संस्कृति के लिए भारत से चट्टानी के दर्शन के लिए आते हैं, उनके सम्मान में खड़े रहें, उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। अरे कावड़ी यात्रा होती है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर पुष्पों से भरता करता है और हम अपना थोड़ा समय नहीं दे पाते हैं। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, परंतु यह कहूँगा कि हम सबको समय निकालना चाहिए, क्योंकि मरना तो हमको भी है। जब मरेंगे तो ना कोई कुछ ले गया है, ना हम लोग ले जाने वाले हैं। इसलिए अगर वहाँ हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करता है तो आप उनके सम्मान में हाथ तो जोड़ ही सकते हो, उनका अभिनंदन कर सकते हो। आपकी तरफ से तो तैयारियां पूरी हैं, प्रशासन का क्या योगदान है? देखिए, सारी व्यवस्था तो मंदिर की व्यवस्था के अंतर्गत ही चलती है और ये हमारे बजरंगी भाई यात्रा को बड़े सम्मान के साथ, ढोल नगारे के साथ यात्रा में आते हैं और यात्रा को हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान करते हैं। प्रशासन के बगैर तो यात्रा संपूर्ण नहीं हो सकती है। यहाँ से लेके बाबा अमरनाथ की चट्टानी में सारी रास्ता की सुरक्षा व्यवस्था और क्या बोलते हैं, फोर्स के सहित ये यात्रा करते हैं। तो अगर यात्रा, ये बेल्ट फोर्स जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे में मौजूद ना हो तो उन विरोधी लोग तो अकल का ही पाकिस्तान घोषित कर सकते हैं। अगर ये बचा है तो बेल्ट फोर्स के कारण जम्मू कश्मीर बचा है। इसलिए बेल्ट फोर्स के लिए हमको सलूट मारना चाहिए, उनके उत्साह का वर्धन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और उनके सम्मान में हमको खड़े होना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात है, जितना उत्साह इस यात्रा मार्ग में के लोगों भक्तों में होना चाहिए वो नज़र नहीं आता है। ये बड़ा मन में वेदना भी है। सर, गुरुजी, हिंदू विरोधी लोगों को क्या कहना है आपको? हिंदू में जो विरोध सनातन धर्म के विरोध में खड़े होते हैं। देखिए, बात है, जब त्रेता युग था, भगवान राम जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उस वक्त भी काल नैमी बन के आ गया था। तो जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म है। तो ये नास्तिक लोग, बात ये है, जो अंधों को तो कुछ नज़र नहीं आता है, जिनको सुनाई नहीं पड़ता है, कान बहरे हैं, पर दुर्भाग्य उस बात का है जिनकी आंखें भी हैं, जिनके कान भी काम करते हैं और वो अंधे बनकर बैठे होते हैं। तो ऐसे लोग पृथ्वी के भार हैं, पृथ्वी में उनका भार है, जो धर्म और संस्कृति के लिए आगे नहीं बढ़ के आते हैं। मैं समझता हूँ पृथ्वी का भार है। बाबा अमरनाथ चट्टानी की यात्रा से पूरे जम्मू कश्मीर का मंगल होता है, उत्साह बढ़ता है। तो मैं सभी से आह्वान करता हूँ, श्रावण महीने में भगवान का जलधारा करें और भगवान से प्रार्थना करें देश और समाज के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के आपसी सद्भाव के लिए और राष्ट्र के उत्थान के लिए चिंतन करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय